I just never thought I would see my sister like this. I feel so proud. I'm sorry, I'm tearing up. Elder sister ruining her younger sister's career. Imagine getting success from your first movie and then your sister ruining it in second. She destroyed her sister's career for her stupid arrogance. She is dating Pakistani guy and chilling outside India while her sister is getting cancelled for her. ऐसी बहन हो तो नेपो किड्स की क्या जरूरत है करियर खत्म करने के लिए? This is so stupid, forcing your ideology on your sister. आज हम बात करेंगे अनीत पड्डा एंड उनकी एल्डर सिस्टर रीत पड्डा के अराउंड जो कंट्रोवर्सी हो रही है उसके बारे में, जहां अनीत की सिस्टर रीत की तरफ से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखने को मिला है जहां वो अननेसेसरीली प्रियंका चोपड़ा जैसे एक्ट्रेस को टारगेट कर रही है एंड ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रही है जिसकी वजह से आज लोग अनीत को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रीत के कंट्रोवर्शियल ओपिनियन की वजह से उनकी सिस्टर अनीत का करियर आज खतरे में है। ओके, सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। तो फर्स्ट वी ऑल नो कि सैयारा के बाद से अनीत पड्डा को बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिला है एंड पीपल वर एक्चुअली supporting her a lot because of mainly two reasons. Firstly, she is an outsider, तो इसकी वजह से उन्हें ऑलरेडी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि अगर आप बॉलीवुड में इस मोमेंट पे देखोगे तो इट इज फुल ऑफ नेपो किड्स हु कांट इवन एक्ट एंड द सेकंड रीजन इज आल्सो द नेपो किड्स। लोग उनके खराब एक्टिंग को देख के परेशान हो गए थे, तो अभी जब अनीत जैसा फ्रेश टैलेंट उनको देखने को मिल रहा है तो दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग हर। सो बेसिकली शी इज अ यंग टैलेंटेड एक्ट्रेस जिनका बॉलीवुड में एक लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अभी रिसेंटली अनीत की एल्डर सिस्टर रीत पड्डा की तरफ से कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देखने को मिला है जहां वो धुरंधर, कश्मीर फाइल्स जैसे मूवीज को गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा क्लेम करती है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 3-4 कमेंट्स वायरल हुआ है एंड ऑब्वियसली मैं इन सारे कमेंट को रीड नहीं करने वाली हूँ, तो अगर आपको पढ़ना है यू कैन पॉज एंड रीड, बट लेट मी जस्ट गिव यू अ ओवरव्यू कि यहाँ रीत के स्टेटमेंट को कंट्रोवर्शियल क्यों बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पहला कंट्रोवर्सी हुआ जहाँ रीत ने धुरंधर, कश्मीर फाइल्स जैसे मूवीज को प्रोपेगेंडा क्लेम किया। ना यहाँ पे उनका रिस्पॉन्स आया क्यों? बिकॉज जब उन्होंने कश्मीरी फाइल्स को प्रोपेगेंडा क्लेम किया तो एक कश्मीरी पंडित ने उन्हें कमेंट किया एंड उन्हें कॉल आउट किया दैट विदाउट नोइंग द ट्रूथ आप किसी के सफरिंग्स को प्रोपेगेंडा कैसे क्लेम कर सकते हो, एंड उसके रिप्लाई में ही रीत का ये सारा कमेंट्स आया। नाउ सी, उनका इन मूवीज को लेके एक अलग ओपिनियन है, एनीवन कैन शेयर देयर ओपिनियन एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। आई फील दैट सबका एक अपना आइडियोलॉजी होता है, एक अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है एंड जब तक वो आइडियोलॉजी एंटी नेशनल ना हो या किसी और कम्युनिटी के टूवर्ड्स हेटफुल ना हो तब तक उनको कैंसिल नहीं करना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट डिफरेंट ओपिनियन कैन कोएक्सिस्ट। बट यहाँ लोगों ने उनको इसलिए कॉल आउट नहीं किया बिकॉज उन्होंने धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोला। अभी ध्यान से सुनो कि उनको इतना हेट क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पे रीत प्रियंका चोपड़ा को कॉल आउट करती है बिकॉज ऑफ दिस मोमेंट एट ऑस्कर जहाँ उनके साथ जो एक्टर थे उन्होंने पैलेस्टाइन के बारे में बात किया था एंड प्रियंका ने उस मोमेंट पे कुछ नहीं बोला था, शी जस्ट स्माइल्ड। एंड इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे एक पर्टिकुलर कंट्री उन्हें टारगेट कर रही है बिकॉज शी जस्ट स्माइल्ड, बिकॉज उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट दिस हेट इज नॉट एनी नॉर्मल हेट। उनको बॉडी एंड लुक शेम किया गया, उनके नेशनलिटी के लिए उनको टारगेट किया गया, उनके रिलीजन के लिए उनको टारगेट किया गया जस्ट बिकॉज उन्होंने यहाँ पे सिंपली स्माइल किया। एंड अनीत की सिस्टर रीत ने उन्हें यहाँ पे सेम रीजन के लिए कॉल आउट किया दैट प्रियंका के पास एक ह्यूज प्लेटफॉर्म है एंड उसके बाद भी वो पैलेस्टाइन के बारे में क्यों बात नहीं कर रही है, विच इज अगेन अ वेरी फॉल्स नैरेटिव। प्रियंका एक्टिवली पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही है, पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रही है, उन्होंने पैलेस्टाइन के बच्चों के लिए बात किया है। तो ये जो नैरेटिव है उनके अगेंस्ट कि इतना ह्यूज प्लेटफॉर्म होने के बाद भी वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये सब कुछ एक रॉन्ग नैरेटिव है एंड रीत भी कहीं ना कहीं इस रॉन्ग नैरेटिव को फॉलो कर रही है। एंड यहाँ रीत ये भी बोलती है कि आज अगर उनकी सिस्टर को प्रियंका जैसा एक ह्यूज प्लेटफॉर्म मिले तो वो भी चाहेंगी कि अनीत पैलेस्टाइन के लिए बात करे। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो अनीत पड्डा ऑलरेडी हैव अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, तो कोई भी इशू के बारे में बात करने के लिए ऑस्कर तक जाना जरूरी नहीं है, वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसके बारे में बात कर सकती है। बट इसके बाद भी अनीत की तरफ से पैलेस्टाइन के सपोर्ट में कोई भी पोस्ट या स्टोरी नहीं आया। अनीत पड्डा हैज मोर देन 4 मिलियन फॉलोअर्स, तो फिर वो क्यों नहीं बात कर रही है पैलेस्टाइन के बारे में? एंड अगर आपकी खुद की सिस्टर नहीं कर रही है एंड इस सेम चीज के लिए आप दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, देन इट इज योर डबल स्टैंडर्ड्स। एंड ऑल्सो एज आई सेड, प्रियंका ने मल्टीपल टाइम्स पैलेस्टाइन के लिए बात किया है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस
पर्टिकुलर मोमेंट उन्हें इतना हेट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रीत के इसी हिपोक्रेसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। ऑल्सो एक और रीजन के लिए रीत पड्डा को यहाँ कॉल आउट किया जा रहा है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हर सिलेक्टिव आउटरीच, जहाँ वो पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रही है, पैलेस्टाइन के सफरिंग को एक्नॉलेज कर रही है, बट एट द सेम टाइम कश्मीरी पंडित के साथ जो हुआ उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है, या उनके साथ जो टॉर्चर हुआ उसको क्वेश्चन कर रही है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर शी डजंट नो द ग्राउंड रियलिटी, बट एट द सेम टाइम विदाउट नोइंग द ग्राउंड रियलिटी शी इज कॉलिंग दिस मूवी कश्मीरी फाइल्स अ प्रोपागेंडा। सो कहीं ना कहीं उनका खुद का स्टेटमेंट यहाँ मिसमैच हो रहा है। शी वॉज टारगेटिंग दिस पर्सन इन द कॉमेंट सेक्शन दैट अगर आप कश्मीरी पंडित हो तो आपने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर क्यों नहीं किया है, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो कि आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ। एंड इफ यू सी दिस इज अ वेरी illogical and arrogant perspective, you have to understand that every Kashmiri Pandits will not keep talking about their sufferings. They want to move on in their life, and just because one Kashmiri Pandit is not talking about their suffering, that doesn't mean उनकी community के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं। तो एक तरफ जहाँ वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ जब एक और कम्युनिटी के साथ गलत हुआ तो उसको वो एक्नॉलेज नहीं कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव आउटरीच। सी रीत के स्टेटमेंट से शायद रीत को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जब उनका कमेंट वायरल हुआ एंड उनको बैकलैश मिला तो रीत ने क्या किया कि पहले उन्होंने अपने अकाउंट को प्राइवेट बना दिया एंड फिर अभी उन्होंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। तो शायद वो भूल जाएंगे इस चीज को, वो सोशल मीडिया डिलीट कर देंगे, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हर सिस्टर इज बैडली गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस। रीत खुद इंडिया में रहती भी नहीं है, शी लिव्स इन पेरिस, वहाँ वो अपना जॉब कर रही है एंड allegedly शी इज ऑल्सो डेटिंग अ पाकिस्तानी गाय। तो वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, उससे उनके करियर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट उन्हें ये समझना चाहिए था दैट हर सिस्टर इज एक्सपोज्ड इन पब्लिक। लोगों को फर्क पड़ता है कि अनीत क्या सोचती है, अनीत का आइडियोलॉजी क्या है। अगर अनीत का आइडियोलॉजी उनके अगेंस्ट होगा, वो उनके मूवी को सपोर्ट नहीं करेंगे, शी विल लूज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फैन फॉलोइंग, जो अभी देखने को भी मिल रहा है। सो आई थिंक दिस इज सो एरोगेंट दैट आप अपने सिस्टर के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। यू आर सेइंग दैट योर सिस्टर शुड टॉक अबाउट पैलेस्टाइन जब वो खुद इस बारे में बात नहीं कर रही है। अनीत ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, एटलीस्ट डायरेक्टली। शी डज नॉट वांट टू कॉल धुरंधर अ प्रोपागेंडा जस्ट बिकॉज इट इज अगेंस्ट हर आइडियोलॉजी, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस है एंड शी वुड ऑल्सो वांट टू वर्क विद आदित्य धर। कल अगर आदित्य धर उनको एक मूवी ऑफर करेंगे तो शी विल हैप्पीली एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये उनके करियर के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा। आदित्य धर जैसे डायरेक्टर के साथ आज आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस भी काम करने के लिए डेस्परेट है। तो उस जगह में अगर आज अनीत को आदित्य धर से एक मूवी ऑफर होगा तो इट विल बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर हर करियर। एंड नोइंग एवरीथिंग, रीत इज मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल कमेंट, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को अनीत के आइडियोलॉजी पे भी डाउट हो रहा है। दे विल ऑब्वियसली क्वेश्चन हर टू कि अगर उनके सिस्टर का ऐसा पॉलिटिकल व्यू है तो उनका भी मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होगा। जस्ट इमेजिन अगर आदित्य धर अनीत को अपने मूवी में कास्ट करना चाहे एंड देन उनको उनके सिस्टर का ये स्टेटमेंट दिखेगा जहाँ वो उनके मूवी को ही एक प्रोपागेंडा क्लेम कर रही है, तो क्या आदित्य धर अनीत के साथ काम करना चाहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो स्टेटमेंट है वो उनके सिस्टर के करियर को बैडली अफेक्ट करेगा, जबकि शी जस्ट स्टार्टेड हर करियर, उनको एक इतना अच्छा स्टार्टिंग मिला एंड देन विद दिस काइंड ऑफ कमेंट शी इज रिस्किंग हर करियर। ऑल्सो अनीत के भी ऐसे कुछ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर देखने को मिला है, जहाँ वो एक तुर्किश कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करती थी नेम हसन पाइकर, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के अगेंस्ट बहुत कुछ बोला था एंड ही इज ऑल्सो नोन फॉर हिज एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स एंड अनीत वाज फॉलोइंग दिस पर्सन। एंड अभी जब रीत की वजह से लोग इन सारी चीजों को नोटिस कर रहे हैं तो पीपल आर हैविंग नेगेटिव इंप्रेशन ऑन अनीत एंड ऑनेस्टली दिस इज समथिंग आई विल नेवर सपोर्ट। एज आई सेड, एवरी आइडियोलॉजी इज एक्सेप्टेबल as long as it is not anti-national or anti any particular religion, and knowing that someone hates your country, if you are still following him, then this is really problematic. But I still feel that Aneet is a really great talent. She has a really bright future in Bollywood and her sister should stop ruining her career. She is getting everything from this country. Just because you live outside and you don't care what is happening in this country, that doesn't mean कि आप कुछ भी बोलोगे, because इससे आपके sister के career पे ही इसका बुरा असर पड़ेगा. So what's your thought on this whole controversy? Let me know in the comment section, and if you like this video, please give it a like and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next. Take care.